अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के लिए इसके हिस्से के फंड की अजराई में ताख़ीर बरत रही है। बल्दी नज़्म व नस्क़ के रियासती वज़ीर के टी रामाराव ने आज हल्के कुकटपल्ली में 28 करोड़ 51 लाख रुपए लागती मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने के लिए मुबैना साजिश के मामले में तहकीकात का सामना करने वाले जुग्गू स्वामी नामी शख्स के 3 साथियों की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए केरला हाई कोर्ट ने आज उनके लिए अबूरी तहफ़्फ़ुज़ मंजूर किया है। जारिया माह की 9 तारीख को आलमी यौम रिश्वत सितानी के तहत सियासती एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कल से एंटी करप्शन हफ्ते का आगाज़ किया जाएगा। काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के शोबे फिजिकल साइंस के सदर डॉक्टर प्रभाकर चारी ने तलबा पर जोर दिया कि इख्तराई अंदाज में गौर व फिक्र करें और आलूदगी पर काबू पाने के लिए ठोस हल ढूंढ निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि आलूदगी का जायज़ा लेने के लिए अवाम को आदी हो जाना चाहिए, जबकि तलबा को चाहिए कि सब्ज़ और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शोबे फिजिकल साइंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन कौंसिल की जानिब से सेंटर फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप किट्स के तहत आज वरंगल में कौमी यौम आलूदगी मनाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि आलूदगी को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ करें और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में शऊर बेदारी लाए। आज कौमी यौम आलूदगी मनाया जा रहा है। ये दिन भोपाल के सानहे में अपनी जानों से महरूम होने वालों की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद सनतों के हद दर्ज इस्तेमाल के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदार करना और आलूदगी के नुकसानात से वाकिफ़ करवाना है। रियासती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर निरंजन ने आज कहा है कि टीआरएस के अरकान असम्बली को ख़रीदे जाने के मामले में मुल्ज़िमीन के दरमियान हुई टेलीफोन पर बातचीत और पैगामात से ये बात ज़ाहिर होती है कि किस तरह बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें मुल्क और रियासत की फ़िज़ा को ख़राब कर रही हैं। हैदराबाद में आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए निरंजन ने कहा कि मज़कूरा अफराद के दरमियान हुई बातचीत में तकरीबन 100 मुख्तलिफ सियासी लीडर्स के नाम और मुख्तलिफ अज़ला का जिक्र आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल से सियासत को नुकसान पहुँचेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की जानिब से हैदराबाद में 17 दिसंबर से रूरल टेक्नोलॉजी व क्राफ्ट मेला मुनाकिद किया जाएगा। यह 18वां मेला होगा जो 5 दिन तक जारी रहेगा। मेले के दौरान बाद अशिया को आवेदन किया जाएगा, जबकि बाद अशिया जैसे हैंड क्राफ्ट, ग़िज़ाई अशिया, चमड़े की चीज़ें, खोलने, कपड़े, हैंडलूम्स और दीगर अशिया को ख़रीदा भी जा सकता है। रूरल इनोवेटर्स, आर्टिस्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स और मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले एंटरप्रेन्योर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में कल मुनाकिद होने वाली आलमी यौम माज़ूरीन तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। ये प्रोग्राम समाजी इंसाफ की मरकज़ी वज़ारत की जानिब से मुनाकिद किया जाएगा। सदर मुर्मू इस मौके पर इनफरादी अफराद, इदारों, तंजीमों, रियासतों और अज़ला के ज़िम्मेदारों को गैर मामूली खिदमात अंजाम देने पर सालाना नेशनल अवार्ड्स अता करेंगी। समाजी इंसाफ की मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। साल 2021 और 2022 के तहत ये अवार्ड्स मुख्तलिफ माज़ूरीन को भी दिए जाएंगे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के लिए इसके हिस्से के फ़ंड्स की इजराई में ताख़ीर बरत रही है। ये रियासत को माली तौर पर कमज़ोर करने की एक साजिश है। तेलंगाना के अवाम को चौकस रहने का इंतबाह देते हुए सुखेंदर रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने के लिए मुत्तहिदा आंध्रा के लीडर्स और कौमी पार्टियाँ मिलकर काम कर रही हैं। नलगुंडे में आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कौंसिल सदर नशीन ने कहा कि तेलंगाना को आज़ाद सियासी प्लेटफार्म के ज़रिए ही बुरी नज़रों से महफूज रखा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की तरक्की को हज़म न करने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जितना मुमकिन हो सके मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले ही 8 रियासतों में बीजेपी ने वहाँ की हुकूमतों को बेदखल कर दिया है और अब तेलंगाना में भी यही दोहराने की कोशिश कर रही है। సమాఖ్యవాదుల యొక్క కుట్ర జరుగుతుందని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే గవర్నర్ గారి వ్యవహార శైలి కావచ్చు, బీజేపీకి దత్తపుత్రికగా షర్మిల వ్యవహరించడం కావచ్చు, బండి సంజయ్ పాదయాత్ర కావచ్చు, మరో జాతీయ పార్టీ నాయకుడు చంద్రబాబు అన్యాయుడు కావడం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈడీ సిబిఐ దాడులు కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం కావచ్చు,
కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక అష్టదిగ్బంధనం చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని బదనాం చేస్తూ రెండో వైపు మానసికంగా కేసీఆర్ గారిని దెబ్బకొట్టాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే వీళ్ళంతా మూక ఉమ్మడి దాడి చేస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉన్నారు. 9 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూల్చివేయడం, బీజేపీలో కలుపుకోవడం, వాళ్ళ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వాలను తీసుకురావడం. అట్లనే ఇవాళ డిఎంకేను కూడా ఇబ్బందులు పెడుతున్నది తమిళనాడులో. ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాకుండా ఫెడరల్ వ్యవస్థకు విఘాతం కలిగేటువంటి పద్ధతుల్లో వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి మనం అందరం కూడా అనుమానించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను ఒక్కటే తెలంగాణ యావత్ ప్రజానీకానికి మనవి చేసేది, అధికారులు వాళ్ళ కేసీఆర్ ఉండొచ్చు, రేపు ఇంకోరు ఉండొచ్చు, ఇంకా రేపు ఇంకోరు రావచ్చు, ఎవరం కూడా పదవులకు శాస్త్రం కాదు. అవినీతి అని చెప్తా ఉన్నారు. అవినీతి పాలైందెవరు, జైళ్ళల్లోకి పోయిందెవరు, ఎవరి కుటుంబం పోయింది జైళ్ళల్లోకి? 16 మాసాలు జైళ్ళల్లో ఉన్నారు కదా. వాళ్ళే కాదు, అమాయకులైనటువంటి అధికారులందరూ జైళ్ళల్లో పోయినారు, ఐఏఎస్ అధికారులంతా జైళ్ళల్లో పోయినారు. దానికి సమాధానం చెప్పండి మొదలు. మీరు మీ అవినీతిని పక్కకు పెట్టి యువతల రాజకీయంగా ఆరోపణలు చేయడం ఎంతవరకు సబబు? ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर का सालाना एडिशन कल नशर किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुखातिब करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क्स पर 9:30 बजे शब नशर होगा। सामाईन 100.1 FM गोल्ड, 102.6 FM रैम्बो, ऑल इंडिया रेडियो के प्राइमरी चैनल्स, ट्विटर पर एयर न्यूज़ अलर्ट्स, न्यूज़ ऑन एयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इस साल का मौजू अमृतकाल में भारत यात्रा दिया गया है। टीआरएस के अरकान असम्बली को ख़रीदने के लिए मुबैना साजिश के मामले में तहक़ीक़ात का सामना करने वाले जुगुस्वामी नामी शख्स के 3 साथियों की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए केरला हाई कोर्ट ने आज इनके लिए उबरी तहफ़्फ़ुज़ मंजूर किया है। ये तीनों अफराद शहर कोची के एक खानगी दवाखाने में मुलाजिम हैं और ज़मानत हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। अदालत ने बात महसूस की कि पुलिस ने अब तक पिटीशन दाखिल करने वालों को मुल्ज़िम नहीं ठहराया है। इस मामले की अगली समाअत 5 दिसंबर को होगी। जारिया माह की 9 तारीख को आलमी यौम रिश्वत सितानी के तहत रियासती एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कल से एंटी करप्शन हफ्ते का आगाज़ किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत CBI के तमाम अहदेदारों को रिश्वत के खिलाफ अहद दिलाया जाएगा। CBI के तमाम अहदेदारों की जानिब से सफाई और शजरकारी मुहिम भी चलाई जाएगी। एक हफ्ते के दौरान दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाएंगे। ACB हफ्ते को मनाए जाने का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। ACB ने हाल ही में एक कंप्लेंट मैनेजमेंट टीम तैयार की है ताकि अवामी शिकायत को सुनाया जा सके। साउथ जोन के DCP फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने शालीबंडा पुलिस को मुबारकबाद दी, जिन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा। साउथ जोन के DCP फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने शालीबंडा पुलिस को मुबारकबाद दी, जिन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा। तफसीलात के मुताबिक शालीबंडा क्राइम डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुनव्वर शरीफ, सब इंस्पेक्टर हसीना वेणुगोपाल और विकास क्राइम अमला शालीबंडा इलाके में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, जबकि 2 मुलजिमीन मोहम्मद इमरान कुरैशी, मोहम्मद बाबा को मशकूक नज़र आने पर इन्हें तहवील में ले लिया गया। इनसे पूछगछ की गई और 4 गाड़ियां बरामद हुई। ACP जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनका ताल्लुक मैलाड देवपल्ली, बहादुरपुरा, फलकनुमा, गांधीनगर, शालीबंडे से है और शराब पीने और चोरी करने के आदी हैं। इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इन्हें अवार्ड और मुबारकबाद दी गई। में 1 बजे के टाइम पे हमारे शालीबंडा के DI मुनव्वर शरीफ और यहाँ के SI हसीना, क्राइम टीम विकास और वेणु, ये चारों मिलकर आज व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। एक 2 शख्स मोहम्मद इमरान कुरैशी और मोहम्मद बाबा, ये दोनों भी एक गाड़ी पे आ रहे थे। ये दोनों को देखने के बाद थोड़ा सस्पिशियस पे उन लोगों को बाजू लेके लोग पूछे तो वो लोग जो गलती करे, जो गुनाह करे, वो लोग जो चोरी करे वो लोग कबूल लिए। अब वो लोग कबूलने के बाद फर्दर जो है सो और एक 4 व्हीकल्स भी वो लोग टेफ्ट करे, सो बोले जो 4 गाड़ियाँ में चोरी करे वो 4 गाड़ियाँ जो है सो एक बहादुरपुरा का है, एक फलकनुमा का है, एक गांधीनगर का है और जो है सो और एक मैलाड देवपल्ली, ये 5 अपना शालीबंडा का एक केस, पूरा 5 गाड़ियाँ हैं। ये 5 गाड़ियों को 2,10,000 रुपये कीमत है। ये लोगों को अब फ़िलहाल कोर्ट को भिजा रहे
अगर ये लोग पहले भी ऑफेंसेस एक ऑफेंडर पे 10-10 केस आए और इसमें से एक ये बाबा बोलने वाला ऑफेंडर जो सो अफजलगंज पुलिस स्टेशन में भी एक केस करके हुए वो लोग वांटेड एक आईना फोड़ के उसमें से 87,000 निकाला उसमें वो सब भी हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं और कोर्ट को भिजा के उन लोगों को रिमांड को भिजाते हैं। ये जो अच्छा काम करने के लिए ये लोगों को हमारे डीसीपी साहब बधाई दी और ये लोगों को रिवार्ड भी इंशाल्लाह मिलेगा। अंबरपेट हैदराबाद में वाटर वर्क से ताल्लुक़ रखने वाली 3 एकड़ ज़मीन को मुस्लिम कब्रस्तान के लिए मुख्तस की गई है। इस कब्रस्तान को अराजी देने के लिए पहल करने के लिए एमएलए कालेरू वेंकटेश और वज़ीर केटीआर का शुक्रिया अदा करते हुए सीएम केसीआर, वज़ीर केटीआर और एमएलए कालेरू वेंकटेश की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए टीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद अतीक ने कहा, अंबरपेट के एमएलए कालेरू वेंकटेश अंबरपेट के तमाम तबक़ात के लोगों को हम आहंग करते हुए अंबरपेट को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं और कहा कि हमारे मुसलमानों की हिमायत टीआरएस ही को होगी। टीआरएस के अक़लियती कायदीन अतीक, सलीम, मोहसिन, गौस अहमद, इस प्रोग्राम में अफसर यूसुफ, शाहनूर और दीगर ने शिरकत की। आज अंबरपेट में जो कब्रिस्तान का काम शुरू हुआ है बहुत ही पुराना काम था, 40 साल से होने का था। कोई एमएलए नहीं करे अब तक। इससे पहले पूरे ऑल पार्टीज़ के थे, कांग्रेस का भी एमएलए था, इससे पहले टीडीपी का भी थे, कोई नहीं करे। बीजेपी के थे, उन्होंने भी नहीं करे। सुन के खाली अनजान मार दिए। हमारे काले रहना 4 साल पहले इलेक्शन में वादा करे थे, मैं जीतूँगा तो बराबर कब्रिस्तान दिलाऊँगा, बल्कि इंशाल्लाह उन्होंने जीतते ही इसका काम कोशिश करना शुरू कर दिए। इंशाल्लाह वो काम शुरू हो गया है और काम चल रहा है। पूरी मट्टी डाल के पूरा लेवलिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर अब मोरम मट्टी डालने वाले हैं, डाल के लेवलिंग करके पूरा अच्छे से अच्छा कब्रिस्तान की तैयारी हो जाएंगी। इंशाल्लाह अगले महीने में इसका इफ्तिताह होने वाला है। डेट मुकर्रर होंगी तो चंद दिन में इसकी डेट मुकर्रर करने वाले हैं। काले रहना परसों भी जो इंतकाल होगा था हाफिज़ साहब और 4-5 बच्चों का, उनके लिए भी माइनॉरिटी के लिए उनके लिए भी उनको हर एक को 50-50 हज़ार अपने हाथ से अपने ओन पैसे दिए हैं। ऐसे माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी वाले भी SC ST BC फॉरवर्ड क्लास सबको हर एक को लेके चल रहे हैं, हर एक का काम कर रहे हैं। और अपने अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। हर एक का काम हर एक के लिए आगे आ रहे हैं। हर कोई काम सुने तो उस काम को जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और परसों भी एक रोड का काम हुआ था अंबरपेट, उसका भी काम कर रहे हैं। कोई काम के लिए किसी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, हर एक का काम सुन रहे हो। छोटा बच्चा भी आके बोले या बड़े आदमी आके बोलो या बस्ती कमेटीज़ वाले कोई भी आके बोलो, उनका काम सुन के फ़ौरन उसका क्या कर रहे। और ये कब्रिस्तान के लिए हमारे परसों मुसलमान भाई सब जने ऑल पार्टीज़ के, इससे पहले MIM वाले आके देख के गए थे इसका सर्वे करके, और कांग्रेस वाले आए थे, CPM वाले आके, उनको भी वो लोग भी अपने MLA साहब का शुक्रिया अदा करें। हम भी उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान सबका है, सब मिलजुल के काम करना है। सब जने मिलजुल के बोले तो ही MLA साहब आगे आके इसका काम करें। हम MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हैं करता हूँ। जय केसीआर, जय केसीआर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अंबरपेट के पूरे माइनॉरिटी से मिलके या कब्रिस्तान की जगह पे आए और MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले वादा करे थे उन्होंने कब्रिस्तान की जगह देते बोलकर, और यहाँ पर जगह मिल गई और काम भी हो रहा है यहाँ पर, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पर, और हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात, ये जो नई रोड गिरी यहाँ पर, और रोड का नाम भी रखना चाह रहे हैं, कालेर वेंकटेश साहब रोड का नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो नई रोड बनी यहाँ पर, वो रोड का नाम कालेर वेंकटेश साहब का रोड का नाम रहेगा इंशाअल्लाह। और कब्रिस्तान का काम बेफिक्र रहिए आप, मट्टी भी पूरा लेवल हो रहा और मुरम भी डालते बोल के बोले, और अतीक भाई बतलाए तो दिन में 1 महीने में इब्तिदा भी होगा इसका कब्रिस्तान का। शुक्रिया अदा। जय तेलंगाना। चन्नूर मंचरियाला ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली हसीना परवीन 22 साल की शादी जून 2020 में हाफिज़ बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान 27 साल से हुई, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। कई दिनों तक इनके मामलात खुशसलूबी से चलते रहे। बाद में इजाफी जहेज़ के लिए इसने अरकान ख़ानदान को हिरासत किया। शोहर ने मामला सुल्ताना के वालिदैन को बताया, जो सारी परेशानी बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ पंचायत कायम की और बेटी को अपने घर ले गए। 1 महीने के बाद दामाद की खाला और उनके घर आई और उनसे समझाया कि वो उसकी बीवी को अच्छा ख्याल रखेगा। हर रोज़ वो इसे इजाफी जहेज़ के लिए हिरासत करता रहा। जुमेरात की रात इसने परवीन के वालिद को फ़ोन किया और बताया कि वो अपने शौहर की हिरासानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो इसे ले जाए। बाप ने सुबह आने का वादा किया। मख्तूला के वालिद हम्माद हाशम ने बताया कि इनके दामाद ने सुबह को फ़ोन किया और बताया कि इनकी बेटी ने फांसी लगाकर ख़ुदकशी कर ली है। इसने अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िम्मेदार शौहर और उसके घर वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
నా పేరు మొహమ్మద్ హాషం. మాది మంచిర్యాల డిస్టిక్ చెన్నూరు సార్. మా అమ్మాయికి హబీజ్ బాబా నగర్కి ఇచ్చినాం సార్. ఇస్తే పెళ్ళైన కాడ నుంచి గొడవలు, 1 సంవత్సరం తర్వాత పిల్లలు పుట్టలే అని గొడవలు చేసుడు. దాని తర్వాత ఇంటికి తీసుకుపోయినాం పంపించామని. మా పిల్ల మా దగ్గర ఉంటుంది, మీరు మీ దగ్గర ఉంటున్నట్టే, లేదు అట్లా ఎట్లా ఉంటుందని తీసుకొచ్చిన తర్వాత మొన్న ఈ కాలంలో 1 లక్ష రూపాయలు కావాలంటే ఇచ్చిన. దాని తర్వాత ఉన్న బంగారం కుదబెట్టుకున్నారు. రాత్రి 1:30కు ఫోన్ చేసి నా కూతురు ఫోన్ చేసి నన్ను వచ్చి తీసుకోపో అంటే సరే వస్తాను నా బిడ్డ, నేను 4 గంటలకు బయలుదేరుతా అని చెప్తే 3:30కి ఫోన్ వచ్చింది, మీ అమ్మాయి ఊరేసుకున్నది అనుకుంటా. తలుపు ఒక్కటి వేసుకోలేదు, ఒక్క తలుపు కూడా వేసి లేదు. ఊరేసుకుంటే తలుపు ఎవరైనా వేసుకొని చేస్తే ఊరేసుకుంటారా, తలుపులు తీసి ఊరేసుకుంటారా? వీడియో కాల్ లేదు, ఏదీ లేదు. ఆ అమ్మాయిని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు. అమ్మాయిని డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి పంపించారు, ఉస్మానియా. నేను రాకముందు పంపించారు. ఎట్లా పంపించారు? తప్పు చేసింది కాబట్టి పంపించిండ్రుగా. తప్పు చేయకపోతే ఎవడు పంపిస్తాడు చెప్పు? మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి ఏ పలు చుట్టాలు రావద్దు, చిన్న బాబు రావద్దు, కొడుకు సొంత బామ్మడిది ఇంటికి రావద్దు, తల్లి రావద్దు. పిల్లలు పుడతలేరని, 1 साल में बच्चे पैदा हुए नहीं हुए, अल्लाह कब देता उन्होंने औलाद को खुद कब दिया, हम बता रहे। हमने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की जानिब से एक अर्जी दी थी। हमने पदयात्रा को बगैर किसी रुकावट इजाज़त देने की अपील की है। पुलिस को चाहिए कि वह हुक्मरान जमात की हाँ में हाँ ना मिलाए, फ्रेंडली पुलिस के तस्वुर के मुताबिक काम करे। वाईएसआर पार्टी सदर वाई शर्मिला का तबसरा। मैंने पुलिस को बताया कि मैंने पदयात्रा वहीं से शुरू करूंगी जहां से हमारी पदयात्रा रुकी थी। पुलिस की जिम्मेदारी रियासत में अमन अमान बरकरार रखना है। तकरीबन 4000 किलोमीटर पदयात्रा के बाद रियासत में पदयात्रा का अख्तिताम करेगा। तेलंगाना के अवाम को चाहिए कि वो रियासत में टीआरएस की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का नोट लें। मैं राजशेखर रेड्डी की बच्चा हूँ, आप जो करते हैं वो करें। ఇది మొత్తం పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ అని అర్థమవుతుంది. లేకపోతే అసలు ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్ చెందిన కేసులో రిమాండ్ అడగాల్సిన అవసరమే లేదు పోలీసులకు. కనుక ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీ చేసే క్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోలీసులను కూడా వదిలేయకుండా వాళ్ళ జీతగాళ్ళలాగా వాడుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా వాడుకుంటుందని, పోలీస్ బ్రూటాలిటీ గురించి మా వాళ్ళనైతే అనవసరంగా ఎలాగైతే పిచ్చిగా కొట్టిందో పోలీసు, ఇవన్నీ వివరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ చాలా క్లియర్గా పోలీస్ బ్రూటాలిటీ గురించి కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటున్నారు. ఈ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనే కాన్సెప్ట్ కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగతా పార్టీలన్నింటినీ, సామాన్య ప్రజలందరికీ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇది తగదు. పోలీసులు వాళ్ళ పద్ధతి మార్చుకోవాలి. లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కే ఒక మచ్చ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసింది పోలీసులే అన్న పేరు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది. ఇది తగదు అని కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు 4వ తేదీన, డిసెంబర్ 4వ తేదీన మళ్ళీ మా పాదయాత్ర ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడ నుంచే మళ్ళీ రెస్యూమ్ చేస్తామని పోలీసులకు చెప్పడం జరిగింది. 3500 కిలోమీటర్లు, 3525 కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఎల్లుండి అంటే 4వ తేదీన ఎక్కడైతే పాదయాత్రను పోలీసులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గుండాల కోసం ఆపడం జరిగిందో అదే చోటు నుంచి మళ్ళీ పాదయాత్రను పునః ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అంతేకాదు, పోలీసులకు లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఆ మేరకు మళ్ళీ మేము వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ, మాకు వచ్చిన ఆర్డర్ కాపీలు కూడా, పర్మిషన్లు గ్రాంట్ చేస్తూ కోర్టు మాకు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కాపీలను కూడా పోలీసులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే సందర్భంలో చెప్తున్నాం, పాదయాత్ర డిసెంబర్ 14వ తేదీన ముగించడం కూడా జరుగుతుంది. దాదాపు 4000 కిలోమీటర్లు
దగ్గరకు వచ్చి इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी रैली पहुंचकर जलसे-आम में तब्दील हो गई, जहां एहतजाजी कायदीन ने मुखातिब किया। हैदराबाद में DSC 2008 BEd मेरिट के उम्मीदवारों को मुलाजिमतें अलाट करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की। इंदिरा पार्क धरना चौक पर हज़ारों उम्मीदवारों ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज किया। 2008 के DSC नोटिफिकेशन में BEd और DEd उम्मीदवारों को मसावी मौका फराहम किए गए थे, लेकिन GO28 के ज़रिए DEd उम्मीदवारों के लिए 30% रिजर्वेशन की फराहमी की वजह से BEd मेरिट के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा है। ये उन्होंने वजाहत की कि वो गुज़िश्ता 13 सालों से कानूनी जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को हाईकोर्ट ने इन्हें मुलाजिमतें अलाट करने का फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 60 दिनों से हुकाम और अवामी नुमाइंदे हाईकोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि चीफ मिनिस्टर KCR को चाहिए कि वो इस मसले पर मुदाखलत करे और इन्हें इंसाफ दिलाए। बसूरत दीगर वो अपने अहल खाने के साथ BRK भवन का మహాసిరా కరేంగే। ఈ మంత్రులు గాని మీది కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి మేమేం చేయలేకపోతున్నామన్నారు। 2016లో కేసీఆర్ సార్ హామీ ఇచ్చిండు, హామీ ఇచ్చి మీకు ఉద్యోగాలు చేస్తారు కావచ్చు, వాళ్ళకంటే మనమే ముందు అమలు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి సముదాయంలో కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీ మాకుంది। అదేవిధంగా 27వ నాకు హామీ వచ్చింది, కోర్టు పరంగా తీర్పు వచ్చింది, కేవలం అమలు చేయండి సార్। ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।